चलिए दोस्तों, एक नया ये जो है माइक लेने पर हम लोग एक नई वीडियो में चेक करेंगे कि भाई साउंड क्वालिटी आप लोगों की अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही हो तो यही माइक यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी वीडियोस डाली उसमें एक कंप्लेंट बहुत रही बच्चों की कि सर साउंड बहुत स्लो है, साउंड बहुत स्लो है, ये कंप्लेन रही है। चलिए एक बार 4-5 मिनट कम ट्रायल ले लेते हैं। मेमोरी पार्ट 2 और पार्ट 1 दो वीडियो में मेमोरी का आपको मैटर मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 हमने जो है वो तैयार किया है। पार्ट 1 का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है चूँकि, लेकिन अभी जो है वो आपके यूट्यूब पे नहीं गया है। तो अगर पार्ट 1 की आवाज़ सही रहेगी तो ठीक है, कल सुबह पोस्ट कर दूंगा, नहीं रहेगी तो फिर से पार्ट 1 बनाऊंगा और पार्ट 2 आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए पार्ट 2 में हमने रखा है रैम को, कैश को और रोम को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो है रोम। रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, और इसका मतलब ये है कि जो रोम है उसको केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। इसका मतलब उस पे लिखे गए जो प्रोग्राम हैं उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। और वो जो प्रोग्राम होते हैं, वो जो सिस्टम बनाने वाली कंपनी होती है, वहीं से वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं। रोम में जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि सूचनाओं का समूह एंड सिस्टम बूट। और उसमें क्या पड़ा होता है? सिस्टम बूट होता है, ठीक है। और रैम पर ही बायोस होते हैं। जो बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस ही जब जो है कंप्यूटर ऑन होता है तो अपने दूत पोस्ट को, यानी पोस्ट के जरिए ये चेक करता है कि कंप्यूटर के सभी भागों में सप्लाई प्रॉपर पहुंच रही है या कोई बात जो है कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रही है। यह जो है ये बायोस है ना, ये बॉस है किसका? पोस्ट का। तो पोस्ट को ये भेजता, कहता जाओ चेक करके आओ, हमको बताओ कि ये सिस्टम में सारे जो है जो कंपोनेंट लगे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब में पावर सप्लाई सही से जा रही है। तो बायो पोस्ट जाता है, चेक करता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है जाके बायो सिस्टम को ये अवगत कराता है कि ठीक है, नहीं सब मामला हर जगह सप्लाई वप्लाई सही चल रही है, सारे जो है आपसे जुड़े हुए सारे सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब जैसे ये कंपनी का बॉस है, ठीक है, ये है एमडी और ये हैं जो है इनके जो है एमडी हैं, और ये इनसे नीचे जो है वो इनके नीचे के हैं इनके असिस्टेंट, इनके पीए हैं। और कहता है कि ठीक है जाओ देखो सब काम वाम कर रहे हैं नहीं ढंग से, तो ये कहता है हाँ बस सब काम वाम हो रहा है, ठीक है। तो बायोस जो है वो किसके माध्यम से सिस्टम को सही कराता है? जो है संचालित सभी गतिविधियों का वो कराता है पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल है। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। नॉन वोलाटाइल माने जिसको वोलाटाइल यानी जिस मेमोरी को हम मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि पावर सप्लाई जाने पर भी इस पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो है इस पे डेटा होता है वो गायब नहीं होता है। लेकिन रैम जस्ट इसका उल्टा है। पावर सप्लाई गई, डेटा ख़त्म, ठीक है, डेटा वहीं पे समाप्त। यदि आपने जो है कार्य करते समय, जब आप कोई कार्य करते हैं कंप्यूटर पे, कोई भी जब आप कार्य करते हैं तो करंटली जो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज से आकर के सीधा रैम में आता है। और वहीं अगर आपने जो है कार्य करने के बाद डेटा को सेव कर लिया तो फिर ना वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला गया, यानी वो सेव हो गया। जब तक डेटा रैम में है और लाइट जाने का खतरा बना है तो समझ लीजिए लाइट जाने के बाद रैम पे उपस्थित डेटा सीधा ख़त्म, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। रोम क्या होता है? रोम पहली चीज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का बना हुआ
एक आईसी चिप का ये भी बना होता है, ठीक है, आईसी चिप का ये भी बना होता है। तो यहाँ पे रोम हो गया, रैम आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अच्छा, रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है, ठीक है, लेकिन उससे भी फास्ट जो है वो कैश की मेमोरी होती है, ठीक। तो चलिए मैं जो है इसको बस केवल एक ट्रायल वीडियो के रूप में रखूँगा। इसका पूरा कंटेंट अच्छे से जो मैं, अगर इस माइक में आवाज़ सही हो गई होगी तो मैं इस चीज़ को जो है वो आपको पूरा कंटेंट टॉपिक का दूंगा, ठीक है। अभी तो बड़ी देर से मैं माइक में लगा रहा, माइक और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैंने जो है वॉइस क्वालिटी को सुधारा है। तो देख ली आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सबको प्रॉपर जो है वो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी दोनों सही हैं, ठीक है। यदि सही होती है तो बस इसी को प्रेफर किया जाएगा। और ये बस ऐसे ही मैंने जनरली बता दिया, इस पे ये टॉपिक फिर से मैं पढ़ाऊँगा, बस एक ट्रायल के लिए था ये। ओके, थैंक यू।